हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एवरेज अर्थात औसत लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पूरा प्लेलिस्ट बना के वीडियो बना दिया है। तो मेरे जो भी साथी न्यू हो, वो जो पुरानी वीडियो को न देखे हो, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो जाकर पुराने वीडियो को मेरे जरूर देखें और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी मेरे साथी यूपीएसआई या फिर रेलवे एग्जाम अर्थात जैसे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हो मेरे साथी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको मैथ सिखाया जाएगा। जो भी कमजोर साथी हो अपने आप से बिल्कुल इस बात को दूर कर दें कि हमें मैथ नहीं आएगा। आपके इस मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। तो मेरे साथी आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और जो भी न्यू विजिटर हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए, मैं आज एवरेज जो लेकर आया हूं इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। मेरे साथी, आप लोग एवरेज का नाम तो सुने होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें एवरेज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मेरा साथी, एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, सबसे पहले इस बात को हम जानते हैं। तो एवरेज होता क्या है, अगर हम एक फार्मूले के तौर पे देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं। देखिए, एवरेज होता क्या है, औसत यानी पदों का योग अपान पदों की संख्या। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो भी आंकड़ा दिया होता है उसका योग अपान जो आंकड़ों की संख्या होती है उतने से डिवाइड कर दिया जाता है, वो क्या होता है, एवरेज होता है। ये हम लोग शुरू में पढ़े हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का चूंकि पैटर्न बदलता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक एवरेज का न्यू डिफिनेशन क्या हो गया कि जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है। क्या बीच वाली संख्या होती है। मैं इसका यूजेज आपको अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2-3 में बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फार्मूला उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। एवरेज क्या होता है, पदों का योग अपन पदों की संख्या। चलिए साथी, मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, समय बचाने के लिए मैं आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है वो आपके समय बचाने के लिए, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बताए जा सके, इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। और जैसी व्यवस्था है उस तरीके से मैं आपको 100% देने की कोशिश करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर देखें, मेरे पुराने वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज हम लोग बता दिए पदों का योग अपन पदों की संख्या। और एवरेज का एक न्यू डिफिनेशन क्या हम समझ लिए कि एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 का 5 का औसत होगा, यानी औसत क्या होता है। तो मैंने फार्मूला के तौर पे क्या बनाया था, सभी का योग अपन आंकड़ों की संख्या, यानी सबका योग कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपन इनकी संख्या 1 2 3 4 5, यह कितना है 5। अब इनको ऐड कर लें, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 अपन 5 कर देंगे, 5 3 जा 50, यानी आंसर कितना आ गया मेरे साथी, 3। यानी 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उनको मैंने आपस में जोड़ लिया। कितने संख्या थे, कितने पद थे, 5 थे, तो उनसे भाग कर लिया, यानी 15/5 कितने बार में कट गया, 5 थे या 15, यानी एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। यानी अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन इस तरीके का एवरेज पूछे तो हमेशा इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग जानते हैं कि सबका घर होता है। अब मान लीजिए घर का सभी का वेट अलग अलग होगा, तो मान लीजिए जैसे पापा का वेट 60 किलो है, मम्मी का वेट कितना हो गया, मान लीजिए 55 हो गया। और जो उनके लड़के हैं, मान लीजिए एक लड़का है जिसका वेट क्या है, मान लीजिए 30 है, और उसके बाद एक गर्ल है जिसका एज वेट कितना है, मान लीजिए 20 है। तो हम क्या करेंगे, इनका वेट जो होगा उनको ऐड कर लेंगे, अपान जितनी इनकी संख्या होगी उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इससे एवरेज निकल आएगा। आशा करता हूं मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब मैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत होगा।
5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत होगा। इसका मतलब जैसे ये 5 है, फिर उसके बाद 5 के क्या बाद आएगा 10 आएगा, फिर क्या आएगा 15। इसी तरह से करते करते 5 के 7 गुणज यानी 5 के क्रमशः 7 गुणज का औसत क्या होगा। तो मेरे साथी आप लोग याद रख लिए गया कितना कह रहा है 5 का क्रमशः 7 गुणा, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 35। देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गुणज हो गए 5 के। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब उसका औसत पूछ रहा है, क्या औसत पूछ रहा है, तो याद रखिएगा मेरे साथी औसत क्या होता है, हम इन सबको जोड़ लेंगे। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। इन सबको जोड़ लेंगे और जो इनका आंकड़ा होगा उससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो इन सबको आपस में जोड़ लेंगे और कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 से भाग कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना करेंगे तो टाइम कितना लगेगा मेरे साथी, हमें टाइम बचाना है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से फटाफट। तो याद रखिएगा इन सब का जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है, फर्स्ट और लास्ट नंबर है कितना है 5 और 35, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा देखिए मेरे साथी 35 और 5 कितना हो गया 40/2 और इनको कट कर देंगे। आंसर कितना आ गया 20। आंसर कितना आ गया 20। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा हम क्या कर लेंगे 5 के 7 गुणज, 5 के 7 गुणज लिख लेंगे। क्लियर समझ गए होंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर होगा और जो लास्ट नंबर होगा उनको ऐड करके इनकी संख्या 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमेशा जो एवरेज मिलेगा वही एवरेज क्या होगा इन संख्या का एवरेज होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन को एक शार्ट तरीका और है जिससे हम जल्दी से सीख सकते हैं। क्या कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 7 गुणज। अब देखिए 7 तक कहा है, मैं एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता हूं, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता हूं, 5 के 8 गुणज मैं निकालता हूं। कितना 5 के 8 गुणज। इन दोनों को गुणा कर लीजिए 5 बटे 40 और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, यानी जितना गुणज कहेगा उससे एक एक्स्ट्रा गुणा करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर अच्छे लगे वीडियो तो लाइक जरूर करेगा। मैं आपको जितना हो सकता है मेरे माध्यम से मैं उतना आपको देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहूँगा 100%। अगर आपको सीखना है तो आप नोट जरूर करिए और नोट्स जरूर बनाइए जिससे आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलो अगला मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 3rd नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या कर रहा है 4 जो नंबर है यानी 4 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है 9 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक बात क्रमिक नहीं होगा, यहाँ पे सम कर लीजिए। 4 सम संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 4 क्रमिक सम संख्या। अब देखिए मैंने एवरेज का जो एक नया फार्मूला बताया था वो क्या था कि एवरेज का तो क्या एक फार्मूला होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या, लेकिन एक एवरेज का मैंने ट्रिक बताया था। एवरेज क्या होता है बीच वाला होता है, औसत क्या होता है बीच वाला। अब देखिए इसमें कह रहा है 4 सम संख्याओं का औसत 9 है, इसका मतलब एवरेज हमेशा कहाँ होगा बीच में होगा। मैंने बीच में कर दिया। और संख्या कितना है 4 सम होनी चाहिए, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए एक इधर कर दिया एक इधर कर दिया, 2 संख्या हो गया। एक इधर कर दिया एक इधर कर दिया। एवरेज हमेशा याद रखिए एवरेज कहाँ होता है बीच में होता है। तो देखिए 2 इधर संख्या कर दिया 2 इधर संख्या कर दिया। अब इनका एवरेज कितना दिया है 9। तो मान लीजिए सम की बात किया है तो 9 के बाद सम क्या आता है 10 आता है और 10 के बाद सम क्या आता है 12 आता है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे मेरी बात को, जरूर गंभीर से सुनिएगा। एवरेज क्या होता है बीच वाला संख्या होता है। अब 9 आ गया, 9 के बाद सम संख्या, 9 के बाद सम संख्या क्या होता है 10 होता है और 10 के बाद सम संख्या क्या होता है 12 होता है। 12 के बाद अगर आए तो 14 कर देंगे,
कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब देखिए मेरा क्वेश्चन हो गया, इसी में तो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 4 सम संख्याओं का औसत 9 है, तो औसत को मैंने 9 बीच में कर लिया। उसके बाद कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब भाई जब 4 संख्या कहा है तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 12 है, इधर से सब तो लेस देन होंगे यानी छोटे होंगे, इधर के बड़े होंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 12 हो गया। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, आंसर हो गया 12 आंसर हो गया। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या इधर आएगा, तो 9 के पहले सम संख्या क्या है, 8 आता है, फिर 8 के पहले सम संख्या क्या आता है, 6 आता है। इसका मतलब अगर सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो हमेशा आगे वाला यानी 12 होगा, और सबसे छोटे की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अप कर दिया, क्या कहा, उसने पूछा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। भाई ये तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 12 हो गया और सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 6 हो गया, लेकिन कहा है दूसरे नंबर की कहा है, इसका मतलब 12 से पहले ये 12 पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये भैया किस नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लपेटेगा, तो इसलिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग सीख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा तरीके से सीख लीजिए। एक ही क्वेश्चन में मैं कई प्रकार का क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक तो एक बनता है मेरे साथी। और देखिए और कैसे क्वेश्चन लपेटेगा। अब कहा कि भैया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग जरा निकाल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी का है 12, सबसे छोटी का है 6 है, तो 12 6 18, यानी उन संख्याओं का योग कितना हो गया, 18 हो गया। और अंतर अगर पूछे तो क्या करेंगे, भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है 12 और सबसे छोटी संख्या 6 है, इन दोनों का अंतर करेंगे क्या हो जाएगा 6। तो इसलिए मेरे साथी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर इंक्लूड कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर, अच्छा ये नहीं पूछे तो ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछे तो ये पूछ सकता है। तो मेरे साथी जरूर आप, मैथ ही मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेन को चलाएं, जितना ही पेन को चलाएंगे उतना ही ज्यादा आप मैथ में क्या होंगे, मजबूती पकड़ प्राप्त करेंगे। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पाता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बात को ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। 7 क्रमिक संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्या का औसत कितना है भैया, 25। अब कह दिया ना, एवरेज दिया है ना 25, एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो हम क्या कर लिए, एवरेज को कहाँ लिख लिए, बीच में 25 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी। अभी इसके पहले ही मैंने बता दिया, सम था तो सम का क्वेश्चन, तो फिर सबसे छोटी उसमें भी बताया था। और ये क्रमिक की बात किया है तो क्रम से लिख लेंगे, उसके बाद सबसे छोटी कहाँ होगा, पीछे होगा ना, पीछे वाली संख्या वही आंसर होगा। तो देखो 7 क्रमिक संख्या, 7 संख्या चाहिए, तो भाई देखो एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक 2 हो गया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, 4 हो गया। फिर देखिए एक इधर क्या हो गया, 3 हो गया, एक इधर हो गया। अब देखिए क्रम से बात कह रहा था, तो देखिए 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, एक बीच वाला। 7 संख्या हो गया कि नहीं, बताइए 7 संख्या हुआ कि नहीं। तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, औसत मैंने 25 लिख लिया। अब बड़ी संख्या पूछता तो इधर बढ़ते, छोटी संख्या पूछा है तो हम पीछे घट रहे हैं भैया। 25 के पहले का आता है 24, 24 के पहले का आता है 23, 23 के पहले का आता है 22। तो भैया यही तो पूछ रहा था कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 बीच में लिख लिया। फिर उसके बाद कह रहा था सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी का है 22 होगा, सबसे छोटी 22। अब मान लीजिए अगर सबसे बड़ी पूछे तो हम क्या करते, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो क्या हो जाता, 28 आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो भैया सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 22 आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जिसमें मैथ आता है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इस मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा। चलिए ये नहीं कि थोड़ा सा देख ली, अरे ये तो बहुत खराब पढ़ा रहा है, चलो हटाओ इस चैनल को, जल्दी खत्म करो, नेक्स्ट पे चलो। भाई मेरे साथी आज मेरे इस
वीडियो को इस तरह से कर रहे हो, कल दूसरा टीचर आएगा उसकी भी वीडियो को इसी तरह से देखोगे और फिर उसके बाद कहोगे नहीं ये खराब पढ़ा रहा है, फिर तीसरे वाले पर्सन को खोजोगे, फिर वो भी थोड़ी सी वीडियो देखोगे, फिर कहोगे नहीं ये भी नहीं अच्छा है, फिर आप कंपटीशन करोगे, ये नहीं वो अच्छा पढ़ा रहा था, अच्छा ये नहीं वो अच्छा पढ़ा रहा था, अच्छा ये कुल खराब पढ़ा रहे, कुल मिला के कुल खराब पढ़ा रहे। तो मेरे साथी आपको इस बात से बिल्कुल हट के रहना है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो अपना 100% दे रहा है। आप जिस भी टीचर से पढ़ें उससे नोट्स जरूर बनाएं, जिससे किसी भी एक माध्यम से आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सीख सके। और जब आप क्वेश्चन को सीख सकें तो चाहे वो ट्रिक हो चाहे लॉन्ग मेथड हो, आप जब सीख जाएंगे उसी क्वेश्चन को अपने आप में ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे साथी बस बताने का मतलब यह है कि जिस भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि उसमें आप जब तक पूरे निपुणता नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक आप कहीं भी किसी भी टॉपिक को सीख नहीं सकते हैं। तो मेरे साथी आप लोग धीरज रखिए, धीरज के साथ साथ क्वेश्चन को आगे जरूर नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, जिससे आपको कभी भी कोई असफल होने से रोक नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को देखिए। अब ये मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन बता दिया था क्या क्या होता, अब देखिए बड़ा लफड़ा वाली समस्या। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में 10 लोग हैं, हमारे परिवार में मान लीजिए क्या मिश्रित बिल्कुल संयुक्त परिवार है। अब उसमें क्या है 10 लोग हैं। अब 10 लोग में मान लीजिए कोई एक मेहमान आ गया तो अब संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो मान लो भैया कोई जैसे पहले खाना बनता था अब एक लोग आ गए तो अब खाना उससे ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या कि जब किसी के आगमन होने पर उसका एवरेज भी बढ़ेगा या तो घटेगा, भाई दोनों बात है। और मान लीजिए कुछ लोग हैं, उस कुछ लोग में से कुछ लोग निकल गए तो एवरेज पे इफेक्ट आएगा। तो कुछ आने वाले और कुछ जाने वाले पे क्वेश्चन जो पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग चलो अब लोग ध्यान से सुनो और उसको सीखते हैं। तो क्या कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 12 है। तो क्या कह रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना है बताओ 12। तो इनको गुणा कर ले 12 चौका 48। 4 संख्याओं का औसत कितना है 12 है। आगे क्या कह रहा है अगली एक और संख्या जोड़ने पर, अगली एक और संख्या जोड़ने पर औसत 15 हो जाता है। देखो पहले औसत 12 था अब औसत कितना हो गया 15। एक संख्या केवल बढ़ रहा है। तो पहले 4 था अब कितना हो गया 5 और एवरेज कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 लिख लेंगे, फिर इनको गुणा कर लेंगे 15 चौक 60, 15 पचे 75। अब क्या कह रहा है जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो मेरे साथी आप लोग इस माइंड को अच्छे से सेट कर लीजिए। जब भी अधिक कम मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो वहां से मतलब हमेशा निकाल लीजिए कि अंतर से होता है, किससे डिफरेंस से होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंस से होता है। तो भैया देखो पहले 4 लोग थे तो एवरेज 12 था तो 48 आ गया, फिर उसके बाद एक लोग और आ गए अब एवरेज कितना हो गया 15 हो गया। तो भाई पहले कम थे फिर ज्यादा हो गया, यानी अधिक कम हो रहा है कि नहीं। अधिक कम से मतलब क्या होता है डिफरेंस अंतर से होता है। तो अब देखिए अब ये 48 और 75 में अंतर कितने का है। अब कई लोग बुद्धि वाली दिमाग लगाएंगे 48 में से 75 घटाएंगे। अरे मोरे भैया 48 में से 75 कहाँ से घटा पाओगे, मैंने डिफरेंस की बात की। इसका मतलब इसमें से इसमें घटाया जा सकता है तो घट जाएगा और इसमें से इसमें घटाया जा सकता है तो घट जाएगा। तो 48 में से 75 तो घटेगा नहीं। तो चलिए 75 में से 48 घटा दीजिए। तो देखिए इधर 5 में से 8 जा नहीं जाएगा ना, 15 एक हासिल लीजिए कितना हो गया 15। 15 में से 8 जा कितना बचा 7। अब यहाँ का हासिल दे दिए थे तो यहाँ 6 बचा और 6 में से 4 जाए कितना बचा 2। यानी नई संख्या जो है उसका एवरेज कितना आ गया मेरे साथी 27 आ गया। कितना आ गया 27 आ गया। फिर से एक बार बता रहा हूं देखिए क्या कर रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना है 12। तो 4 संख्या का औसत 12 12 चौका 48। फिर कह रहा है अगली एक संख्या जोड़ने पर, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। एवरेज कितना हो जाता है 15। तो 15 पचे 75 और अधिक कम से मतलब क्या होता है अंतर से होता है, डिफरेंस से होता है। तो 75 में से 48 जा कितना गया 27। और यही जो है जोड़ी वाली जो जोड़ी गई संख्या है वही क्या है आंसर है 27। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नोट डाउन जरूर करते रहिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ये नोट्स आपके लिए ही फायदा करेगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है भाई, इसमें तो आ रहा था, अब इसमें देखिए अभी जा रहा है, एक आदमी जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। भाई देखो 10 लोग हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है, 28 है। तो 280 गुणा कर लेंगे 280, तो आयु कितना हो गया 280। अब आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता। भाई 10 लोग पहले थे, एक लोग नौकरी पे चले गए, तो कितने बचे 9, कितने बचे 9। अब देखिए क्या कह रहा है, नौकरी पर चले गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। भैया देखो अब मान लो कोई कम एज वाला होगा, वो गया, तो जिससे अब कम लोग बचे तो एवरेज ज्यादा आयु वाला होंगे तो आयु क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कम वाला गया, ज्यादा वाला भैया फैल गए। इसका मतलब क्या कि एवरेज तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो 1 लोग गए तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1 वर्ष बढ़ गए, 1 वर्ष बढ़ गई। पहले कितना था 28, तो 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया 29। फिर इनका गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 99 81 के 1, 99 81 के 1, 9 दूनी 18 और 18 8 कितना हो गया, 18 8 26, 18 8 26। अब देखिए हमेशा अंतर निकाला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर निकाला जाएगा। तो 280 में से 261 घटा देंगे, तो घटा देंगे देखिए क्या होगा, 10, 10 में से 1 जा 9, 10 में से 1 जा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जा 1, 7 में से 6 जा 1। यानी जो गया है आदमी उसका औसत उम्र क्या था, 19 वर्ष था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं तो 10 व्यक्ति का औसत आयु 28 वर्ष है, तो 10 का 28 280 हो गया, गुणा कर लिए। फिर कह रहा है एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़। मान लो कम एज वाला होगा, उनका गए ड्यूटी पे, और जब ड्यूटी पे गए तो अब कम लोग बचे और खूब वजन एज वाले बचे, यानी ज़्यादा एज वाले, तो जाहिर सी बात है एवरेज बढ़ेगा। तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 वर्ष बढ़ गया। तो नौकरी पर जाने वाली व्यक्ति की आयु क्या थी, तो नौकरी पे जाने वाली व्यक्ति की आयु, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ गया 19 वर्ष। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी आने और जाने वाला क्वेश्चन हो गया, तो कभी भी कोई न्यू व्यक्ति आएगा कभी जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से करेंगे। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। क्या 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, गुणा कर लेते हैं 300 हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि 5 संख्या जोड़ दिया जाए। भाई पहले संख्या कितना था 10 था, अब 5 संख्या जोड़ दिया जाता है, तो 10 5 10 5 10 5 15, यानी अब संख्या कितना हो गया 15 जोड़ दिया जाता है तो औसत में 10 की वृद्धि हो जाती है। भाई 5 संख्या जोड़ दिया तो पहले 10 था तो कितना हो गया 15, तो एवरेज में कितना हो गया 10 की वृद्धि हो गई। पहले एवरेज 30 था, अब 30 में प्लस 10 का कर देंगे तो अब एवरेज बताओ कितना हो गया 30 10 40। इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, 15 चौका 60, 15 चौका 60, एक जीरो लगा दो। अब देखो इनका एवरेज कितना आ गया 600, 15 चौका 60 और एक जीरो लगा दो, यानी 600 हो गया। और अधिक कम से पूछता है तो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो। मैंने जो जोड़ी गई संख्या है वो तो उसका तो मैंने एवरेज निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा जो जोड़ी वाली संख्या होती है वो आती है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, 600 में से 300 चला जाएगा, कितना आएगा 300। यानी जो जोड़ी गई संख्या है वो कितना है 300। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, ये नहीं जोड़ी गई संख्या तो इसमें निकाले हैं, जोड़ी गई संख्या इसमें निकाले गए हैं, जाने वाले व्यक्ति का आयु निकाले, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है, तो ध्यान से सुनो। 10 संख्याओं का औसत 30 है, मैंने निकाल लिया 10 30 300। फिर 5 संख्या जोड़ दिया जाता है, पहले 10 था फिर 15 हो गया, औसत 10 की वृद्धि, पहले 30 था फिर 10 जोड़ा तो कितना हो गया 40। इन दोनों को गुणा कर लिए, 15 चौका 60 यानी 600 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो जोड़ी गई संख्या का औसत कितना होगा। जोड़ी गई संख्या नहीं पूछा है मेरे साथी, जोड़ी गई संख्या का औसत पूछा है। तो जोड़ी गई संख्या कितना है 300, जोड़ी गई संख्या कितना है
300 और कितनी संख्या जोड़ी गई थी? 5 जोड़ी गई थी। कितनी संख्या जोड़ी गई थी? 5 सिर्फ जोड़ी गई थी। तो ये 5 से भाग कर देंगे, 5 छके 30। तो जो जोड़ी गई संख्या है उसका औसत कितना है मेरे साथी? 60 है। कितना है? 60 है। यानी जोड़ी गई संख्या का अगर औसत पूछे तो जितना आए वो जो संख्या जोड़ी गई है उसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा वो जोड़ी गई संख्या का औसत आएगा। मेरे साथी फर्स्ट पार्ट में इतना ही वीडियो को क्लोज करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जिससे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरे साथी यहीं पे मैं पार्ट 1 क्लोज कर रहा हूँ। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। वीडियो आपको कैसी लगे हमें मोटिवेट करिए, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। चलिए मेरे साथी, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे साथी जरूर लाइक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।